क्या आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं? अगर आप फार्मासिस्ट की जॉब चाहते हैं तो आज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी जॉब्स इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं फार्मासिस्ट की, अलग अलग कंपनीज में, इंडिया की अलग अलग शहरों में। अगर आप फार्मासिस्ट की जॉब चाहते हैं या आपका कोई कलीग फार्मासिस्ट की जॉब चाहता है तो इस वीडियो को भी आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग मेरे सामने बैठे हैं वो भी, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी, ताकि हम सब अपने भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का मिलजुल कर कहीं सपोर्ट कर सके और उनको जॉब की हेल्प करा सके। इस वक्त मेरे पास बहुत सारी जॉब्स पड़ी हैं, सबके बारे में बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा, प्रोफेशनल आइडियाज भी बताऊंगा। देखो, फार्मासिस्ट एक रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है जो मेडिसिन डिस्पेंस करता है, पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस देता है और ड्रग सेफ्टी इंश्योर करता है। ये जॉब रिटेल मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिक, फार्मा कंपनी और गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में मिल सकती है। अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा क्वालिफाइड हैं और फार्मासिस्ट की जॉब पाना चाहते हैं तो आज आपको मैं प्रैक्टिकल और करियर फोकस्ड टिप्स जो आपकी सिलेक्शन में हेल्प करेंगे वो बताने वाला हूं। नंबर 1, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड लाइसेंस। सबसे पहले बात करेंगे डी फार्मा और बी फार्मा मैंडेटरी है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन वैलिड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए। विदाउट वैलिड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन लीगली जॉब नहीं मिल सकती। नंबर 2, इंपॉर्टेंट स्किल्स जो एम्प्लॉयर देखता है। प्रेस्क्रिप्शन रीडिंग स्किल, मेडिसिन नॉलेज, जेनरिक एंड ब्रांड, ड्रग इंटरेक्शन अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट काउंसलिंग एबिलिटी, बिलिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो फार्मेसी सॉफ्टवेयर वाला होता है, एक्यूरेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फार्मासिस्ट को जीरो एरर माइंडसेट के साथ काम करना होता है। नंबर 3, प्रैक्टिकल प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी आपको अगर मैं बताऊं तो उसमें क्या आएगा, मेडिसिन नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें, कॉमन एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, डायबिटिक एंड बीपी मेडिसिन रिवाइज करें, स्केड्यूल H, H1, X ड्रग्स का नॉलेज रखें, प्रेस्क्रिप्शन प्रैक्टिस करें, सैंपल प्रेस्क्रिप्शंस रीड करके प्रैक्टिस करें, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग समझने की प्रैक्टिस करें। फिर मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर नॉलेज की। देखो, फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर, मार्ग, टैली, ये सब सीखें। जीएसटी बिलिंग का बेसिक नॉलेज रखें। नंबर 4, इंटरव्यू क्रैक करने के टिप्स होते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप प्रेस्क्रिप्शन एरर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सपायर्ड मेडिसिन का क्या प्रोसीजर होता है, ड्रग इंटरेक्शन का एग्जाम्पल बताएं, कस्टमर को जेनरिक मेडिसिन कैसे समझाएंगे। तो टिप है, आंसर क्लियर और कॉन्फिडेंट दें, पेशेंट सेफ्टी पर फोकस करें। ठीक है। नंबर 5, रिज्यूम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियरली मेंशन करें, फार्मेसी एक्सपीरियंस हाईलाइट करें, इन्वेंटरी हैंडलिंग एक्सपीरियंस ऐड करें, कस्टमर हैंडलिंग एक्सपीरियंस लिखें, कंप्यूटर स्किल मेंशन करें, रिज्यूम प्रोफेशनल और अपडेटेड को रखें। नंबर 6, सैलरी और ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो रिटेल फार्मेसी में 12,000 से 25,000 पर मंथ इसकी सैलरी हो सकती है। हॉस्पिटल फार्मेसी में 18,000 से 35,000 पर मंथ इसकी सैलरी हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 प्लस स्टेट के हिसाब से इसकी सैलरी हो सकती है। और ग्रोथ पाथ क्या है, इसमें सबसे पहले आप जूनियर फार्मासिस्ट बनते हैं, फिर सीनियर फार्मासिस्ट, फिर फार्मेसी मैनेजर, फिर हॉस्पिटल फार्मेसी हेड बनते हैं। और मेरा सक्सेस मंत्रा क्या है, मेडिसिन नॉलेज डेली अपडेट करें, एक्सपायरी एंड स्टॉक मैनेजमेंट केयरफुली करें, पेशेंट को क्लियरली डोसेज समझाएं, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करें, एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दें। अब जो मेरे पास जॉब्स इस वक्त आई हुई हैं, अर्जेंट हायरिंग है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की, अलग अलग कंपनीज में, मेडिकल स्टोर्स में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग बहुत सारी सिटीज में जॉब है। हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल में और रिटेल फार्मेसी में ये जॉब है। फुल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी है। फार्मासिस्ट की पोजीशन है। इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हायर
हायर करना है जो प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और पेशेंट काउंसलिंग को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन डिस्पेंस करना, ड्रग डोसेज और यूसेज इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करना, स्केड्यूल ड्रग्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक्सपायरी स्टॉक मॉनिटर करना, इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट, बिलिंग और जीएसटी कंप्लायंस, पेशेंट क्वेरीज हैंडल करना, कोल्ड स्टोरेज मेडिसिन का प्रॉपर हैंडलिंग, फार्मेसी क्लीनलीनेस और कंप्लायंस मेंटेन करना। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डी फार्मा और बी फार्मा होनी चाहिए, मैंडेटरी है। वैलिड स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है? स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, कंप्यूटर बिलिंग नॉलेज होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एंड डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट आपके पास होना चाहिए। सैलरी और बेनिफिट्स की बात करूं तो 15,000 से 35,000 पर मंथ इसकी सैलरी होगी, एक्सपीरियंस बेस्ड। इंसेंटिव की बात करूं तो सेल्स और परफॉर्मेंस बेस्ड, पेड लीव्स होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगा एज पर कंपनी पॉलिसी, फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट होगा। वर्किंग आवर्स 8 से 10 घंटे की शिफ्ट होगी, वीकली ऑफ होगा एज पर स्केड्यूल। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपका अपडेटेड रिज्यूम, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आईडी प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपना अपडेटेड सीवी मेरे को फॉरवर्ड करें, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, या जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट के जरिए मेरे से बात भी कर सकते हैं। और सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर फार्मासिस्ट, फिर उसके बाद अपना नेम मेंशन करना है। ठीक है।